एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया है। इसके बाद से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे कन्फ्यूजन में हैं कि क्या उनको इस बार सीटेट और यूपीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए अगर उनका पहले से क्वालिफाई है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी अपने प्रशिक्षण के दौरान ही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में संशय रहता है कि भविष्य में जाकर के उनका ये मान्य होगा या फिर नहीं। साथ ही इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि किस सेमेस्टर और किस वर्ष के बाद यूपीटेट और सीटेट का सर्टिफिकेट मान्य होता है। साथ ही इस मुद्दे पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि अगर आपकी किसी सेमेस्टर में या फिर किसी वर्ष में बैक लग गई है तो उस कंडीशन में आपका टेट मान्य होगा या नहीं, और आपके तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में देने की मैं कोशिश करूंगा। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे बीएड के संदर्भ में। तो देखिए, बीएड में वार्षिक परीक्षा प्रणाली चलती है और कई यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा वहाँ पर सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली चलती है। जहाँ पर वार्षिक परीक्षा प्रणाली चलती है वहाँ पर अगर आवेदन की अंतिम तिथि से, मतलब अगर आप किसी भी राज्य के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें, मैं सिर्फ यूपी टेट और सी टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी राज्य की टेट की बात कर लें, तो उसमें अगर आपके टेट के आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अगर आपका फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की घोषणा हो गई है या फिर अगर आपकी सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली है बीएड में तो सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो गई है आवेदन की अंतिम तिथि से पहले, तो आप उस आवेदन को भरने के लिए पूरी तरीके से पात्र होते हैं। और इस कंडीशन में अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है तो भविष्य में जाकर के कभी भी आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइंस और सीबीएसई और यूपी टेट या फिर किसी भी राज्य की जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है वो एनसीटी की गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हैं। और एनसीटी की गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आपका अपियरिंग में भी टेट क्वालिफाई होने पर मान्य होगा। अपियरिंग का मतलब आप 2 सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर प्रणाली है तो क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप अंतिम सेमेस्टर में काउंट होने लगते हैं। मतलब 2 सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले। और अगर वार्षिक परीक्षा प्रणाली है तो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर आपने आवेदन किया है या फिर आवेदन करने के बाद से क्वालिफाई भी कर लिया तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं, आपका टेट पूरी तरीके से पात्र होगा कभी भी भविष्य में भी जा करके। अब बात करेंगे डीएलएड के बारे में। उत्तर प्रदेश में डीएलएड में सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली चलती है, तो उसके लिए भी वही कंडीशन है कि आप आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले अगर आपके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो गई है तो फिर आप अंतिम वर्ष में काउंट होने लगते हैं। उस कंडीशन में यूपी टेट या फिर सी टेट की आवेदन की अंतिम तिथि से पहले रिजल्ट घोषित हो गया है सेकंड सेमेस्टर का तो आपका टेट पूरी तरीके से मान्य होगा। बात करेंगे बैक अगर आपकी लगी है तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे बीएड के बारे में। देखिए, बीएड में अगर आपकी बैक लगी है उसमें 2 तरीके से बैक लगती है, पहला सब्जेक्ट बैक और दूसरा ईयर बैक। सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में आप प्रमोट कर दिए जाते हैं अगले वर्ष में। उस कंडीशन में अगर आपका सब्जेक्ट बैक लगा है और आपने बैक के साथ ही टेट क्वालिफाई कर लिया है तो भी आपका टेट मान्य होगा, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर आपकी सब्जेक्ट बैक लगी है तो भी आप अगले वर्ष में प्रमोट हो जाते हैं अगले वर्ष में प्रशिक्षण लेने के लिए। उस कंडीशन में आप अंतिम वर्ष में तो काउंट हो ही रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका टेट मान्य होगा। अगर बीएड में आपका ईयर बैक लगा हुआ है तो उस कंडीशन में आप फर्स्ट ईयर में ही काउंट होंगे, फर्स्ट ईयर के सारे पेपर क्लियर करेंगे, उसके बाद जाकर के आप सेकंड ईयर में जाएंगे। तो उस कंडीशन में अगर आपका ईयर बैक लगा है और उसके साथ अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है तो वो आपका टेट मान्य नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आप प्रथम वर्ष में ही काउंट हो रहे हैं। इसी की तरह अगर बात करें डीएलएड की, तो डीएलएड में भी 2 प्रकार से बैक लगते हैं। पहला सब्जेक्ट बैक, मतलब अधिकतम 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है तो उसे सब्जेक्ट बैक बोला जाता है। दूसरा लगता है सेमेस्टर बैक। अगर 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में आपकी बैक लग गई तो उसे सेमेस्टर बैक के रूप में डीएलएड में जाना जाता है। देखिए, अगर आपकी सब्जेक्ट बैक लगी हुई है प्रथम सेमेस्टर में या फिर द्वितीय सेमेस्टर में और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपके द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो गई है तो एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है। मतलब प्रथम सेमेस्टर में अगर आपकी बैक रह गई, द्वितीय सेमेस्टर में बैक रह गई, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो गई है आवेदन की अंतिम तिथि से पहले, तो बैक रहने के कंडीशन में भी आपका यूपी टेट पूरी तरीके से मान्य होगा। लेकिन अगर बात करें सेमेस्टर बैक की कंडीशन में, तो सेमेस्टर बैक जब आपकी लग जाती है तो उसके बाद से आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अगर आपका सेमेस्टर बैक द्वितीय सेमेस्टर में या फिर प्रथम सेमेस्टर में लगा है तो उस कंडीशन में आप अभी फर्स्ट ईयर में ही काउंट हो रहे हैं, अंतिम वर्ष में काउंट नहीं हो रहे हैं द्विवर्षीय कोर्स के मामले में। तो उस कंडीशन में आपका टेट या फिर सीटेट या फिर किसी भी राज्य की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मान्य नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि एनी हाउ आप आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अगर सेकेंड ईयर में काउंट हो रहे हैं
तो आपका मान्य होगा, और अगर आप सेकेंड ईयर में काउंट नहीं हो रहे हैं तो आपका मान्य नहीं होगा। सेमेस्टर बैक के कंडीशन में आपके सारे सेमेस्टर के पेपर को क्लियर करना पड़ता होगा उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के। और अगर आपका इन केस फर्स्ट सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक लगा हुआ है तो भी तो आप फर्स्ट ईयर में ही काउंट हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर करेंगे तभी तो सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे। और अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक लगी हुई है उस कंडीशन में भी आप फर्स्ट ईयर में ही काउंट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, अगर आपकी तृतीय सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक लगी हुई है या फिर चतुर्थ सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक लगी हुई है, उस कंडीशन में आप अगर टेट देते हैं तो आपका टेट मान्य होगा। क्यों? क्योंकि टेट भरने के लिए, आवेदन करने के लिए यही एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आप सेकंड ईयर में काउंट होने चाहिए। क्योंकि आपका सेमेस्टर बैक थर्ड सेमेस्टर में लगा है तो सेकंड सेमेस्टर तक आपका सभी कुछ क्लियर है, या फिर सब्जेक्ट बैक भी है, तो चूंकि आप सेकंड ईयर में काउंट हो रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में होने की वजह से, इस वजह से आपका वो टेट मान्य होगा। लेकिन यहाँ पर मैं विशेष तौर पर ये मेंशन जरूर करना चाहूँगा, सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में या फिर सेमेस्टर बैक के कंडीशन में आपका टेट मान्य तो होगा, लेकिन आप उसका यूज तभी कर पाएंगे, उसके बिहाफ पर आप किसी वैकेंसी में तभी बैठ पाएंगे जब अब आप अपने सभी सब्जेक्ट बैक या फिर सेमेस्टर बैक के पेपर को क्लियर कर लेते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट बैक रह जाता है तो उसके साथ आप किसी भी शिक्षक भर्ती या फिर किसी अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे इस टेट के आधार पर। बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है कि मान लीजिए प्रथम सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में बैक लगी, द्वितीय सेमेस्टर में भी 2 सब्जेक्ट में बैक लगी, और एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगने पर सेमेस्टर बैक हो जाता है, तो क्या इसे सेमेस्टर बैक माना जाएगा? नहीं। प्रत्येक सेमेस्टर में अधिकतम 3 सब्जेक्ट में बैक लगेगी तब आपका सेमेस्टर बैक माना जाएगा। प्रथम सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में बैक लगा तो वो सब्जेक्ट बैक ही काउंट होगा। द्वितीय सेमेस्टर में भी 2 सब्जेक्ट में बैक लगा तो वो भी सब्जेक्ट बैक ही काउंट होगा। तो उस कंडीशन में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में 2-2 सब्जेक्ट में बैक लगी है, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अगर आपके सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो गई है तो आप अंतिम वर्ष में काउंट होने लगे हैं, आप तृतीय सेमेस्टर में प्रशिक्षण लेते रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपका टेट पूरी तरीके से मान्य होगा। शर्त यही है कि आप आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले आपके फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए। फर्स्ट ईयर कहने का मतलब बीएड के कंडीशन में, और सेकंड सेमेस्टर कहने का मतलब डीएलएड के कंडीशन में। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अपना टेट क्वालिफाई कर लिया होगा, लेकिन साथ ही साथ आप में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि टेट क्वालिफाई होने और लाइफ टाइम वैलिड होने के बाद से क्या इस बार सीटेट या फिर यूपीटेट की परीक्षा में उन्हें सम्मिलित होना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर आपका टेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो चुका है जो आपने क्वालिफाई किया है, लेकिन अब सीटेट और यूपीटेट के मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कह रही है कि भविष्य में जाकर के शिक्षकों का जो चयन प्रक्रिया होगा उसमें टेट के मार्क्स को भी महत्वपूर्ण प्रावधान के तौर पर उसको जोड़ा जाएगा, उसके मार्क्स को। सीटेट में महत्वपूर्ण प्रावधान शुरू हो गए हैं, उसमें चेंजेस करना सीबीएसई ने शुरू कर दिया है। इस बार जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कंप्यूटर लिटरेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। कई राज्यों ने जहां पर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती हो रही है उसमें कंप्यूटर लिटरेसी को अनिवार्य कर दिया गया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, और कई ऐसे निजी विद्यालय होते हैं जहां पर कंप्यूटर कोर्स को भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इंक्लूड किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी बात पर जोर दे रही है कि चूंकि टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना है और इस कोरोना के मद्देनज़र जिस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इस सब को देखते हुए भविष्य में आने वाली शिक्षक भर्ती में अगर कंप्यूटर लिटरेसी को अनिवार्य कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीटेट उसकी तरफ पहला कदम है। क्योंकि पहली बार सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन होने जा रही है, यूपीटेट की भी परीक्षा बाद में जाकर के अगर ऑनलाइन हो जाए तो इसमें भी बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो आप इन सभी चीज़ों से फैमिलियर रहिए, और अगर आप टेट क्वालिफाई भी कर लिए हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करें, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि इसी के आधार पर या फिर इसके भी मार्क्स को वेटेज दिया जाने लगे शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में। तो आप सभी चीज़ों के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिए। अगर आपने क्वालिफाई किया और क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास हैं या फिर कम मार्क्स हैं आपके, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि परीक्षा में सम्मिलित होकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करें। और इस बात से भी आपकी फेमिलियर होने की आवश्यकता है कि सीबीएसई इस बार जो पैटर्न में बदलाव की है वह किस प्रकार से पैटर्न में बदला होगा, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती की सुपर टेट परीक्षा होती है वह यूपी टेट का बहुत ज़्यादा उसमें झलक दिखता है। तो सीबीएसई के द्वारा जो इस बार ऑनलाइन परीक्षा होने जा रही है या फिर पेपर के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, तो वो सब कुछ झलक आपको सुपर टेट की परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप पहले से इन सभी चीज़ों से फेमिलियर रहेंगे तो आपके लिए बाद में जाकर के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।